गाड़ी मिले तो उसके ऊपर नंबर प्लेट भी वो 92.97 जो उन्होंने मारा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सब। अब उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो कब प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी चीज़ में अचीव करने के लिए आपका कोच बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो कोच उनके वहाँ मौजूद थे, तो वो कोच ने उनको पहचाना कि सारी चीज़ें एक तरफ करो, तुम जेवलिन थ्रो की तरफ। मैंने 2-3 कवर किए थे। एक बच्चा था, वो चाय की दुकान पे काम करता था और वो MMA फाइटिंग जो है उसको शौक था। उसके पास इतने मेडल्स थे, उसने मुझे मेडल्स दिखाए थे, वो मैंने कवर की थी स्टोरी, मैं आपको तस्वीरें भी दूंगा। उसने इतने मेडल्स जीते थे, लेकिन वो बेचारा चूँकि सपोर्ट नहीं थी उसके पास, वो चाय की दुकान पे काम करता था वो, और वो बहुत ही टैलेंटेड लड़का था। आप देखें ना, इंडिया का देख लें आप, इंडिया कहाँ से कहाँ इस वक्त पहुँच चुका है स्पोर्ट में। यही बड़ा हमारा अलमिया कि मीडिया सिर्फ क्रिकेट को फोकस करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबिया जाफरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे आजकल मैं स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा बातें कर रही हूँ, तो स्पोर्ट्स पे बातें करने के लिए हमने आज ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है जो स्पोर्ट्स का मजमुआ है, जिनके पास बहुत से स्पोर्ट्स के बारे में बहुत सी नॉलेज है। तो आइए मिलते हैं दानिश अलवी से। दानिश, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला कीमती और हमारे चैनल पे आए और हमसे बातें करने का हमें वक्त दिया। तो पहले तो सबसे पहले ये बताएं कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद अपनी ज़बानी हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप कैसे स्पोर्ट्स में आए। मैं हूँ दानिश अलवी, मेरा नाम है, और तकरीबन 20 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट और स्पोर्ट्स का शुरू में हॉकी भी थी, फिर स्क्वॉश भी था। इन सब चीज़ों को देख देख के जो है शौक़ पैदा हुआ। इसके अलावा मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे भी खेल का बहुत ज़्यादा रुझान था। मेरे जो ताया थे उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। इसके अलावा रियाज़ अलवी, इसके अलावा मेरे वालिद इसके अलावा मेरे वालिद वो ख़ुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं, कस्टम्स की तरफ से खेलते रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि टेबल टेनिस हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, हम जो है सारा खेलने के लिए तैयार थे। तो बचपन से एक माहौल देखा है। हम कज़न्स भी आपस में जो है क्रिकेट खेलते हुए और अभी तक टेबल टेनिस के मैचेस होते थे। बैडमिंटन है, स्पोर्ट्स एक एक्टिविटी बचपन से हमने देखी है। इवन कि उन स्पोर्ट्स में कैरम बोर्ड बहुत। जी बिल्कुल बिल्कुल। कैरम बोर्ड भी जो इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें कैरम बोर्ड के हमारे कज़न्स के ख़ानदान में आपस में मुकाबले होते थे, तो हम सब पार्टिसिपेट करते थे उसमें। तो वो एक हमने वो दौर देखा। फिर अब हम देखते हैं कि वो हमें बच्चों में नज़र नहीं आता। अब नज़र नहीं आती क्योंकि अब मसरूफियत ही इस तरह की हो गई, बच्चे अब पढ़ाई में ज़्यादा नज़र आते हैं। अब बजाय वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ के, अब वो चीज़ें जो है मोबाइल जो है इसके अंदर ही सारी चीज़ें, सब सारे गेम्स हैं, सब गेम्स हैं, हर चीज़ है, वो जो भी करना है मोबाइल से करना है। अच्छा, तो आपकी जो तालीम है वो भी जी, मैंने जो है मास कम्युनिकेशन किया है और वही मेरी ग्रेजुएशन इसी में ही किया है। और मैं शुरू से ही मुझे शौक़ रहा है। थोड़े से कुछ मसले मसाइल ज़रूर रहे हैं हेल्थ के हवाले से, लेकिन उसको कवर किया है, अपना आगे बढ़ते रहे हैं। एजुकेशन, क्रिकेट बहुत खेली, स्पोर्ट्स से वाबस्ता शौक़ बहुत था स्पोर्ट्स का। उसके बाद जो ये आपने प्रोफेशन अपना लिया वो भी आपने स्पोर्ट्स से लिया? इसी वजह से ही, जो कि शौक़ था, देखता था और बहुत ज़्यादा देखने का शौक़ था। इसी तरह जो है वो भाई के साथ, मेरे भाई वो भी स्पोर्ट्स फील्ड से वाबस्ता हैं, वो भी डायरेक्टर हैं, उनके साथ जाने का मौका मिलता रहता था। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इवेंट्स अटेंड करता था जाके। शौक़ मज़ीद पैदा हुआ, फिर कवर करना शुरू किया, फिर अपने तौर पर लिखना शुरू किया और स्टैट्स को नोट करना शुरू किया। अच्छा। तो ये तो अब कंप्यूटर अब ज़्यादा शुरू हुई। बचपन से ही मेरा एक डायरी थी, इसको लिखता रहता था कि कौन किसने क्या किया। तो आपके जो मतलब आपने जो डिफरेंट चैनल्स के लिए भी काम किया है ना, आपने रिपोर्टिंग भी की है, प्रोडक्शन भी की है, मतलब प्रोग्राम प्रोड्यूस किए, तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं अपना। मैंने जियो सुपर से स्टार्ट किया था, आप सब जानते हैं, स्पोर्ट्स का पहला चैनल था। उस पर मैंने तकरीबन 10 साल काम किया। वहाँ पे मैं एज अ रिसर्चर आया था। वहाँ पे मेरा ये काम होता था, जो प्रोग्राम्स शोज़ होते थे उनकी रिसर्च होती थी, कंटेंट बिल्डिंग होती थी, कंटेंट बना। तो उस वक्त जो भी जर्नलिस्ट थे बड़े बड़े सारे, उन सब के साथ काम करने का मौका मिला। फिर जो क्रिकेटर्स थे, जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ थी, वो आते थे, उनके बारे में रिसर्च करना, उनके स्टैट्स निकालना, और बड़ा मज़ा आता था उनके बारे में। आप खुद उस फील्ड से वाबस्ता थे, तो आपको बड़ा अच्छा लगता होगा ना, कोई सेलिब्रिटी आती है, कोई ऐसा क्रिकेटर। बहुत सारे क्रिकेटर्स थे, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ जिनके साथ मिलके मुझे मज़ा आया, और जो अब भी मैं कहता हूँ, वो थे जहांगीर खान जो स्क्वॉश प्लेयर। बिल्कुल, उनसे मिलके बड़ा प्लेयर कोई नहीं है। बिल्कुल, अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे ये गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा नाम है इस वक्त। मैं कहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा वो नाम है, जो लेजेंड 555 कंटिन्यूस मैचेस जीतना, वो मजाक नहीं है, जो कि हारे नहीं कभी।
सिंगल मैच भी। बहुत तो बड़ी बात है। हमने इतने बड़े बड़े, लेकिन उनका एटीट्यूड कैसा है ये बताइए। बहुत अच्छा एटीट्यूड। आज भी वो मिलते हैं तो बिल्कुल ऐसे मिलते हैं कि बिल्कुल जैसे कोई बात ही नहीं। इतना बड़ा नाम दुनिया में जाते हैं, लोग पहचानते हैं जहांगीर खान की वजह से। हाँ, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो इतना अच्छा, उन्होंने इन्होंने आप ये देखें, हमारे यहाँ आजकल जो जनरेशन है ना, थोड़ा सा भी कोई अचीवमेंट होता है ना तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या देखिए, वक्ती तौर पर तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। जैसे अभी आप, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे अरशद नदीम, तो हर जगह इस वक्त मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में ही इस वक्त अरशद नदीम की धूम है। दुनिया से आते हैं पाकिस्तान में तो हर कोई अपना जो है उसको ओन करना चाह रहा है, जहाँ जाए। ये क्यों कि मतलब पहले तो किसी ने कुछ स्पॉन्सर नहीं किया, किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया, अब सब उसको ओन करते हैं। असल में पाकिस्तान में जो है ना, जो खुशियाँ हैं ना, वो बहुत बहुत महदूद हो गई हैं। छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं। क्रिकेट में जो होना चाहिए था, जितना पैसा क्रिकेट में खर्च होता है, जितना हमारे प्लेयर्स कमाते हैं, तो उस हिसाब से जो अचीवमेंट है वो हमें नज़र ही नहीं आती कुछ। तो ये एक बड़े अरसे बाद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है। गोल्ड मेडल इंडिविजुअल बेस पे जीतना बहुत बड़ी बात है, और वो भी ओलंपिक। तकरीबन 200 समझ के 196 कंट्रीज़ में से आपका एक बंदा वो गोल्ड मेडल जीतता है, उसका तराना बजाया जा रहा है। तो एक ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात है। तो वही थोड़ा सा एटीट्यूड आप कह सकते हैं कि वो नहीं। मेरा पिछले दिनों उनसे एक जगह मिलने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी कही कि मैं सारे गेम्स खेलता था, उनकी हाइट बहुत अच्छी है। जी। तो उन्होंने कहा मैं हर गेम खेलता था, लेकिन किसी भी चीज़ में अचीव करने के लिए आपका कोच बहुत अच्छा होना चाहिए। और वो कोच उनके वहाँ मौजूद थे, तो वो कोच ने उनको पहचाना कि सारी चीज़ें एक तरफ करो, तुम जेवलिन थ्रो की तरफ जाओ, और उन्होंने उसको उसमें टीच किया ना। तो ये मैं समझती हूँ उनका भी बड़ापन है कि वो इतना अवार्ड जीतने के बाद अपने कोच को इतना अपना अप्रिशिएट कर रहे हैं। और हाँ, ये भी बड़ा एक आप कह लें कि इसमें कोच का बड़ा, किसी भी स्पोर्ट्स में एक कोच जो है, ख़ास तौर पर जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होता है उसमें कोच की बड़ी अहमियत होती है कि वो आपको आपका टैलेंट देख ले कि ये क्या कर सकता है। मेन चीज़ क्या, चूँकि वो उसने अरशद नदीम ने कई दफ़ा बताया कि वो जेवलिन के अलावा जो है वो हाई जंप भी करता था, 2-3 स्पोर्ट्स में क्रिकेट भी खेली है। लेकिन एक सही वक्त पे सही चीज़ की तरफ फोकस करना, ये सब यंगस्टर्स के लिए मैं कहता हूँ मैसेज है कि अपना जो फोकस है, जिसमें इंटरेस्ट हो, उस पर ही करना चाहिए। अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, भले ही मुश्किलात हों, कुछ भी हो, तो आदमी कामयाब। मुश्किलात तो देखें, सबके ज़िंदगी में कोई चीज़ भी स्मूथ नहीं होती, कुछ ना कुछ हर्डल्स, कुछ ना कुछ मुश्किलात आती हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, आपके पास इतनी नॉलेज ज़ाहिर है, आपने रिसर्च भी की है और रिसर्च करते हैं, और जो भी प्रोग्राम्स और जो आप रिपोर्टिंग वगैरह कर, तो आपके पास एक स्टैट्स वगैरह भी सारी होंगी। तो आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ना उसके बारे में बताएं कि क्या बजट अलॉट होता है, किन गेम्स में क्या खर्च करते हैं, क्या क्या लोगों को, मतलब इतने 7 लोग, मतलब कितने कम लोग क्यों गए हमारे इसमें ओलंपिक्स में। पाकिस्तान का एक इदारा है, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, जो कि गवर्नमेंट का इदारा है, जिसका काम होता है कि वो स्पोर्ट्स पाकिस्तान में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको प्रोड्यूस करे। जो एसोसिएशंस हैं, जो स्पोर्ट्स की आपका जो खेला जाता है, जो बच्चा है, टैलेंट को ढूंढें, उसको ग्रूम करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो सिर्फ नाम का ही इदारा है वो। हालांकि मैं भी कुछ रिसर्च देख रहा था, 2022 और 2023 का जो उनका जो बजट जो उनको असाइन हुआ था वो 1.9 बिलियन का था, जिसके अंदर उन्होंने जो टारगेट इनको मिले गए थे कि इन्होंने डेवलपमेंट का ज़्यादा एक हिस्सा था कि ग्राउंड बनाने हैं, स्टेडियम डेवलप करने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक शायद मेरे ख्याल से फाइल्स में ही हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है, हमारे यहाँ जो है ना बहुत सारी पैरेलल एसोसिएशंस बनी हुई हैं जो कि ओन नहीं करती एक दूसरे को। वो कहती हैं ये हमारा है, चूँकि सारा पैसे का गेम है, चूँकि पैसा तो आता है, 1.9 बिलियन का बजट है, वो आया तो है, लेकिन सबकी नज़र पैसे पे होती है, मुल्क पे नहीं होती। जी बिल्कुल, यही होता है। वो प्लेयर्स के लिए उस तरह से फैसिलिटीज़ दी नहीं जाती। अब ये अरशद नदीम वगैरह, ये अब जाके इनका नाम हुआ है ना, तो इससे पहले ये कहाँ रहते हैं, इनका खाने पीने का क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता। आप हॉकी को देख लें, हॉकी का इस वक्त क्या हाल हो गया है। सही बात आज हॉकी का आज से स्टार्ट हुआ, एशियन चैम्पियनशिप शुरू हुई, ये पाकिस्तान का आज मैच भी था पहला। लेकिन ये बेचारे प्लेयर्स जो हैं, इनका क्या है, इनको नान चने और इस तरह की चीज़ें खाने, खुद देखा है। जो जहाँ ये रहते हैं, जो इनको कमरे अलॉट होते हैं, जो ये पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड प्रोवाइड करता है, वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि बस एक कमरे में 4-4, 5-5 लोग गद्दों में बैठे हुए हैं
बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल में। तो फिर उसके बावजूद अगर आप कुछ अचीव करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब कि मुल्क के लिए सोचा तो अचीव किया ना, जिसने सोचा। अब यहाँ सबकी ईगो होती है ना, हर एक का ये कि एक तो रिफ्ट्स इतनी हैं हमारे इदारों में आपस में कि वो अच्छा इसको इतना बजट तो उसको इतना पैसा, ये सब नहीं होना चाहिए। आई थिंक कि हमारे लिए जो भी कुछ है, मुझे याद है 40 साल पहले हमने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में, और उस वक्त वो मैच मैं देख रही थी, और वो मैच रात के टाइमिंग्स की वजह से रात को कोई 2 बजे ख़त्म हुआ था। अच्छा, इस्ला भाई जो हैं, जो इस्लाउद्दीन उसके कैप्टन थे, वो मेरे जेठ के दोस्त थे। हम लोग सब बैठे मैच देख रहे थे। जिस वक्त वो मैच जीते हैं तो हम रात के 2 बजे उनकी अम्मी के पास मिठाई लेके गए थे। तो समझ लें कि ये उस वक्त की बात है, और अब ये 40 साल के बाद ये मेरे सामने की बात है। तो पता नहीं क्यों नहीं उस वक्त शायद सोचते थे मुल्क के लिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त कुछ हालात बेहतर थे, लेकिन अभी जो मुल्क के जैसे हालात चल रहे हैं, आप देख लें जो इकोनॉमी हमारी है उस वक्त कितनी ज़्यादा क्राइसिस में चल रही है। तो मुल्क ही क्राइसिस में चल रहा है, तो ज़ाहिर है हर चीज़ डामाडोल है। आप देखें ना, इंडिया का देख लें आप, इंडिया कहाँ से कहाँ उस वक्त पहुँच चुका है स्पोर्ट्स में। हमारे सिर्फ 7 एथलीट गए थे इंडिया के, 119 उनके एथलीट थे। इसके अलावा जो उनके स्टाफ 150 शायद उनके वो स्टाफ है, जो उनके मेन जो एथलीट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो इतने सारे गए 119 तकरीबन, और उसमें इनको जो है कोई गोल्ड नहीं मिला। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि आप मुझे अपना आइडिया दें, अपनी राय दें कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई स्पोर्ट्स का कोई ख़ास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, डिफरेंट एथलीट्स होते हैं, डिफरेंट उसमें भी जिवलिन थ्रो है, डिस्क थ्रो है, क्या कहलाता है, हाँ डिस्कस थ्रो, वो उस तरह की चीज़ें जो होती हैं सब अलग अलग होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि उनके जो हेड्स होने चाहिए वो भी उस गेम के मास्टर होने चाहिए, या कोई भी हो सकता है? बिल्कुल सही आपने बोला। क्योंकि हमारे पास हमने देखा है कि मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, इंडिया की जो वो लेके गई थी टीम को, उन्होंने पता नहीं कितने इंटरनेशनल मेडल जीते थे। हमारे पास जो टीम लेके गए थे उनका तो कोई मेडल, वो तो जानते ही नहीं थे इतना। हमारे यहाँ जो है यही मसला है सबसे बड़ा, कि जो स्पेसिफिक चीज़ के लिए जो होना चाहिए ना, वही नहीं होते। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी वर्ल्ड कप पे गई थी और यूएसए से भी हारी है। पाकिस्तान आजकल क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है, इसमें एनालिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। एनालिस्ट जो हमारे साथ गए थे इसमें, वो कौन थे एनालिस्ट? इतना बड़ा बोर्ड है आपका, इतनी लंबी टीम गई थी, क्या होना चाहिए? एनालिस्ट का काम ये होता है कि वो प्लेयर को पूरे स्टैट देखेगा, दूसरा जो बंदा जो टीम है उसमें जो प्लेयर खेल रहा है उसकी क्या खामियां हैं, वो कहाँ पे फंसता है, फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलता है, स्पिनर को अच्छा खेलता है, उसका कवर ड्राइव में वीकनेस है, ताकि वो आपको। हमारे जो एनालिस्ट थे वो कोई फॉर्मर एनवायरमेंटल मिनिस्टर थे जो कि उनके साथ गए थे, जिनको पता ही नहीं। जो मेन ही फीक जो है आपकी सोचे इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंट है एनालिस्ट। हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में खास 20-22 एनालिस्ट होंगे, मुख्तलिफ चैनल से भी आते हैं जो हैं। इस वक्त इंडिया की क्रिकेट टीम है, उनके पास 350 से ज़्यादा एनालिस्ट हैं जो कि उनके मुख्तलिफ लीग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खैर वो बहुत आगे निकल गए, हमारे कोई कंपैरिजन नहीं है, कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये लेवल है जो कि क्रिकेट एक आपका पीसीबी इंडिविजुअल इदारा है, बहुत पैसे खर्च करता है और करोड़ों रुपए। पाकिस्तान टीम हारने के बावजूद जो एक प्लेयर है, एक जो जिसने खेला भी नहीं, जो कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं था, उस प्लेयर ने जो है वो तकरीबन 1 करोड़ और तकरीबन कोई 7 लाख रुपए, ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ रफली, 1 करोड़ 7 लाख रुपए जो कि उसकी मद में आए एक प्लेयर को इंडिविजुअल। इसके अलावा जो अदर जो स्पॉन्सरशिप होती है, जो होती है वो अलग बगैर खेले हुए, मतलब ये हाल है, खेला नहीं है तो इतना मिल रहा है, तब मिल रहा है इतना। तो इतना पैसा क्रिकेट पे क्यों खर्च करते हैं? और गेम्स को देखना चाहिए। यही अच्छा, और भी चीज़ें अभी मैं देख रही थी कि वो आमना एक बच्ची है, उसने मेमोरी में कितने 300 मुल्कों को शिकस्त दी है और उसने गोल्ड मेडल जीता, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। ताइक्वांडो में बच्चों ने जीता, कोई जिक्र ही नहीं है। अभी रिसेंटली स्क्वाश में बच्चे जीते। अच्छा, एक अच्छी चीज़ हो रही है जो कि मैं कहूँगा कि ये हमारे लिए अच्छा है कि लड़कियां भी आ रही हैं। हाँ। अभी ऑस्ट्रेलिया में बच्चियां जीती हैं। इसके अलावा अभी एक MMA हुआ था ब्रेव के नाम से, एक एशियन चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें 2 लड़कियां इसमें जीती हैं, मुख्तलिफ 2 लड़कियां, मैंने वो भी देखा था, उसमें जीती हैं कराटे में। मतलब लड़कियां आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि एक स्टेज तक आती हैं जहाँ जब बूस्ट का वक्त होता है, जहाँ उनको थ्रो करना चाहिए वहाँ पे वो कर नहीं पाते हैं। मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में जो इस तरह के जो बिल्कुल हाईलाइटेड नहीं हैं लोग,
वो बहुत सारे हैं। हम टीवी में था, जब मैं रिपोर्टिंग करता था तो मैंने 2-3 कवर किए थे। एक बच्चा था, वो चाय की दुकान पे काम करता था और वो MMA फाइटिंग जो है उसको शौक़ था। उसके पास इतने मेडल्स थे, उसने मुझे मेडल्स दिखाए थे, वो मैंने कवर की थी स्टोरी, मैं आपको तस्वीरें भी दूंगा। उसने इतने मेडल्स जीते थे, लेकिन वो बेचारा चूँकि सपोर्ट नहीं थी उसके पास, वो चाय की दुकान पे काम करता था वो, और वो बहुत ही टैलेंटेड लड़का था। मैं उस बच्चे को बुलाना चाहूँगी। दिन भर वो काम करता था और रात में जो है वो चाय की दुकान पे। अभी मेरी इससे लास्ट टाइम बात हुई थी तो उसने मुझे बताया था, बड़ा वो खुशी उसने मुझे मैसेज किया था कि मैं थाईलैंड में जो है फ़ाइट के लिए जा रहा हूँ, मुझे कोई स्पॉन्सर मिल गया है, वो मुझे वहाँ भेज रहा है। वेरी गुड। वहाँ वो गया, उसने 2nd पोजीशन हासिल की। वेरी गुड। वो वापस भी आया, अपने ओन बेचारा करके इसी तरह 1-2 लड़के और थे, एक शाहजेब एक लड़का था और उसके साथ एक और लड़का था, उसका मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा। ये 2 लड़के थे, इनकी भी मैंने स्टोरी कवर की थी। ये सब्जी मंडी पे, वहाँ पे जो लोडिंग का काम होता है वो करते थे। ये सुबह 5 बजे वहाँ पे जाते थे और वहाँ से वो 6 बजे बेचारे लौटते थे और कुछ 7 बजे से वो रात को 12 बजे तक अपनी ट्रेनिंग करते थे। वो मैंने उनकी ट्रेनिंग देखी है वहाँ पे। वहीं सराब गोट पे एक छोटा सा एक क्लब है जिसके ऊपर प्रैक्टिस करते थे। वो भी लड़का शाहजेब, वो भी एशियन चैम्पियनशिप में गया, उसने गोल्ड मेडल जीता था, उसमें इंडिया को हराया था। ये सारे बच्चे हैं, उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। हाँ, तो कहाँ है, पाकिस्तान तो लेवल पता ही नहीं है। यही बड़ा हमारा अलमिया कि मीडिया सिर्फ क्रिकेट को फोकस करता है, जबकि क्रिकेट से कुछ नहीं देते ये लोग ना, और अब ये हर एक से हार जाते हैं। और अब ये अरशद नदीम को कर रहे हैं इसलिए कि वो एक हाईलाइट हुआ है, गोल्ड मेडल जीता। बाकी इसके अलावा किसी स्पोर्ट्स को भाई कोई कवरेज नहीं। हमारे सूबों का भी मसला आ जाता है ना, हमारे ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वो बस सब ओन करके बैठे हुए उसको। बिल्कुल। अब जैसे ये दूसरे जो स्पोर्ट्स है, अगर मीडिया चाहे तो उसको भी मीडिया सपोर्ट करता, मीडिया को करना चाहिए। मीडिया एक लिमिट तक करता है। मैं बता रहा हूँ, मैं एक न्यूज़ चैनल में था, बिल्कुल मैं था, हमें भी एक रिस्ट्रिक्शन दी जाती थी। मुझे याद है, मैं जियो सुपर में भी था। शायद ये लोग, मैं बोलूँगा तो लोगों को शायद बुरा भी लगेगा, मेरे बॉसेस थे, वही हमें कहते थे कि हमें फ़न की खिदमत नहीं करनी है, हमें जो है ना वो चीज़ करनी है जो चीज़ लोग देखना चाहते हैं, जो व्यूअरशिप आए जिसकी। हाँ, मैं जब शुरू में गया था बड़ा एम्बिशियस था, मैं करना चाहता, मैं स्क्वाश पे करना चाहता था, मैं कुछ लोकल्स पे करना चाहता था, प्रोग्राम्स वगैरह। तो मुझे वो यही कहते थे कि भाई क्रिकेट और हॉकी अभी फ़िलहाल है, क्रिकेट हॉकी इसी को कवर करो, इसी से निकालो करो। मैंने वहाँ पे एक काफ़ी अर्से मेरा हिट शो गया था, 2-3 साल मैंने किया था। हम सुपर गॉसिप करते थे, उसमें मैं स्क्रिप्टिंग करता था, मेरी स्क्रिप्ट होता था, वो एक होस्ट होती थी जो कि वो शो को करती थी। उसके अंदर हम क्या करते थे, हम सारी चटपटी खबरें उठाते थे, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स से निकाली, उसको हम बड़ा अच्छा सा स्क्रिप्ट बनाते थे और वो उसको हम करते थे। किसी प्लेयर का फलाने से अफेयर चल रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब इस किस्म की चीज़, मैगजीन शो टाइप का था कि वो उसका। तो उसमें हम उसके अंदर भी मैं कोशिश करता था कि मैंने इसमें एक सेगमेंट रखा था, तलाश गुमशुदा। अच्छा, तलाश गुमशुदा में मैं उस प्लेयर को हाईलाइट करता था जिसको बिल्कुल नेगलेक्ट किया जा रहा होता था, जिसको कोई पूछ ही नहीं रहा, तो मैं उसका नाम लगता था, बड़ा वो हिट जाता था। मेरे पास फ़ोन आते थे प्लेयर्स के कि यार तुमने हमारा नाम लिया। कोई अच्छा, फिर मेरे पास उन प्लेयर्स के भी नाम आने शुरू हो गए जो कहते थे यार मुझे कोई नहीं पूछ रहा, मेरा नाम दे दो, ये भी होता था। तो वो इस तरह की चीज़ें हमने कोशिश की, लेकिन वो एक हद तक जाती हैं, फिर उसके बाद वो बस यही है ना कि हमारे यहाँ बस चढ़ते सूरज के सब जा रही हैं। अब आप देखें ना, अब ये जो बाबर आजम हैं या जो बड़े बड़े नाम क्रिकेटर्स हैं, सिर्फ यही आते हैं। अब अरशद नदीम आएगा कुछ अर्से तक, जी वो एक लिमिट तक आएगा, एक लिमिट होगी, उसके बाद फिर आपको याद होगा सब कॉन्टिनेंट का एक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें एक थी लड़की, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या नाम था उसका, साउथ एशियन चैम्पियनशिप में जो रनिंग में जीती थी, उसके ऊपर फिल्म भी बनी थी और ड्रामा भी बना था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन वो उसके अलावा कोई अगले इवेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। वो इंजर्ड हो गई थी, उसको बहुत सारे स्पॉन्सर मिल गए, सारी चीज़ें हो गई, वो कहाँ गई नहीं पता उसका। बस एक वो होता है, कहते हैं बुलबुला होता है, वो बना और भर गया, बस ख़त्म। नसीम अख्तर नाम था लड़की का, जी वो याद आ, मुझे भी याद आ रहा है। वो थी, उसने जीता था, बड़ा उसको हाईलाइट किया था मीडिया ने, इसी तरह जिस तरह अरशद नदीम का हुआ था, इसी तरह आजकल तो हर तरफ अरशद नदीम चल रहा है। अरशद नदीम हमसे बात ही नहीं कर रहे थे, हम चले गए, तो हमने कहा भाई हमसे भी 2 बातें कर लो। कुछ दिन जरा रहेगा भी है, अल्लाह करे कि इसका जो भी है वो थोड़ा ख़त्म हो चुके। क्योंकि मेरे जहन में सवाल था जब मुझे मिले थे कि भाई आप बग़ैर वसाइल के आप इस तरह से आगे बढ़े, तो अब आप उन बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगे जिनको ये वसाइल हासिल नहीं है और उनके पास टैलेंट है।
ये मैं उनसे सवाल करना चाह रही जिससे वो कट गए फौरन। अभी तो भाई ये ज़रा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कह लें कि पॉलिटिशियंस के अंदर चल रहे हो, अंडर हाँ, अभी तो वो बहुत ज़्यादा शेल्टर में। अभी इन पर फिल्म भी बनने वाली है, अच्छा, ड्रामा भी बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। समझने के तो बहुत तो अब हमें मैं मिलेंगे ये कह रहा हूँ ही कि नहीं। तकरीबन देखें अब 1 महीना हो गया इनको। हाँ, 8 तारीख को जीते थे वो, और अब आज 8 तारीख है मेरे ख्याल से। तो वो देखें आप, इतना टाइम हो गया इस चीज़ को, महीना हो गया अभी तक वो बेचारे को। मुझे तो ये लग रहा है कि वो कुछ दिन में वो पाकिस्तान को डिसोन ना कर दे। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो नीरज चोपड़ा था इंडियन, जो कि इसका कंपटीटर था, हाँ। उसने तैयारी अपनी वो आजकल प्रैक्टिस कर रहा है। उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। वो अब फोकस हो गया कि मुझे रिकॉर्ड तोड़ना है, मुझे करना है वो 90 से अब रिकॉर्ड हो गया बस। अब ये हो गया है, तो अब ये आगे इवेंट के लिए उनको बेचारे को टाइम ही नहीं मिल रहा है। जब आपको गाड़ी मिले तो उसके ऊपर नंबर प्लेट भी वो 92.97 जो उन्होंने मारा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सब अब उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो कब प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो आजकल वो ज़रा शेल्टर आने जाने ऊपर नीचे हर जगह, कभी कराची में होते हैं, कभी कहीं होते हैं। जी जी, विद फैमिली होते हैं। फैमिली होते हैं। अब उनको उम्र पे भी जाना था, अभी उनका उम्र पे जाने का भी है। अब वो उम्र भी उनके पास अब प्रैक्टिस की टाइम नहीं है। तो अब मैं वही कह रहा हूँ कि अभी आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। एशियन चैम्पियनशिप भी है, आगे 10 और भी हैं इवेंट्स हैं, तो उसके लिए तैयारी कर लें वो पहले। तो बहुत अच्छा है, ताकि हम तो चाहते हैं कि अल्लाह करे वो और रिकॉर्ड आगे जाए और उनका रिकॉर्ड आगे, तो वो उस पर फोकस रहें। फोकस आउट ऑफ फोकस नाउ।